जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th में और आपको भी इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन अभी तक आपका साइंस में कोई भी तैयारी नहीं हुई है, आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़े, एक भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो आज की वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। बचे हुए 2 महीने में अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को पढ़ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 70 में से 70 जरूर आएंगे। लेकिन वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, विज्ञान के पेपर को मैंने यहाँ पर 4 से 5 भागों में विभक्त कर दिया है, ठीक है ना। और प्रत्येक भाग को देख करके जाइएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको तैयारी करने का तरीका बताऊंगा कि जिससे आपका कम समय में बेहतरीन तैयारी होगी और आप लोग अच्छा अंक परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहें। तो देखो, यहाँ पर साइंस के पहले चरण में मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एक एक चरण को मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, पहला चरण है दोस्तों कि आपको इतनी प्रमुख अभिक्रियाएं पढ़ना है। एक दिन में आपको 2 अभिक्रियाएं याद करना है। ध्यान देना, एक दिन में ओनली। अब आप बताइए कि आपको क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन में मात्र आप 2 अभिक्रियाएं याद कीजिए और आपके पास अभी 2 महीने टाइम है, तो 2 महीने में आप पूरा तैयार कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बता रहा हूँ, केवल वो पढ़ना है, पूरा आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, प्रमुख अभिक्रियाओं में आप ऊष्माक्षेपी पढ़ लीजिए, अपचयन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ लीजिए और अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ लीजिए। संक्षारण क्या है इसके बारे में पढ़ लो उदाहरण सहित, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ लो और संकलन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, संकलन, प्रतिस्थापन और एस्टरीकरण ये तीनों चौथे चैप्टर की हैं, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर की, ठीक है। और साबुनीकरण भी उसी चैप्टर की है। तो इतनी अभिक्रियाएं जितनी यहाँ पर बताई गई है ना, अगर आप इतनी अभिक्रियाएं तैयार कर लेंगे तो इसमें से कम 2 से 3 अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में खुद फंसेंगी। क्योंकि प्रमुख अभिक्रियाएं हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, रासायनिक समीकरण सहित। तो सबसे पहले आपको इतनी अभिक्रियाएं यानी टोटल 10 रासायनिक अभिक्रियाएं आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगला टॉपिक है आप सभी के सामने प्रमुख यौगिक। पूरे साइंस को मैंने इस तरीके से विभक्त किया है कि आप लोग एकदम कम समय में पूरी साइंस को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखो, प्रमुख यौगिक में आप लोग विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे। अब विरंजक चूर्ण को पढ़ने का मतलब ये है कि विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के प्रमुख गुणधर्म क्या है, यानी कि गुणधर्म पढ़ना है, विधि पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है और रासायनिक सूत्र पढ़ना है और प्रतीक पढ़ना है। यानी कि 3 से 4 चीज़ें इसके बारे में आपको डिटेल लेना है। ऐसे ही बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, ऐसे ही धोने के सोडा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ही, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रमुख अभिक्रियाएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग क्या है, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल के गुणधर्म आपको पढ़ना है, इसका भी सूत्र आप लोग याद कर लेना। और एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल दोनों के गुणधर्म हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, मैं जितने भी लिखा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 2 महीने में आप लोग इतना पढ़िएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। देखो, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, परिभाषा पढ़ लेंगे, IUPAC नामकरण इसका पढ़ लेंगे, ठीक है। 1-2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर पूरे का आप लोग चाहते हैं कि मैं लेक्चर बाय लेक्चर करके आपकी पूरी साइंस 2 महीने में खत्म करा दूं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं 1 शॉट ला करके आऊँगा और आपका, ठीक है ना, 1 शॉट लेकर के आऊँगा और 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक एक वीडियो में लाऊंगा, जिससे आपका पूरा साइंस जो है समय से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रमुख विधियां। अब प्रमुख विधियां, तीसरा चरण क्या है, प्रमुख विधियां, यानी कि प्रमुख विधियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, ठीक है। या फिर भर्जन तथा निस्तापन में अंतर पूछ लिया जाएगा। तन्यता क्या है, आघातवर्धनीयता क्या है, या फिर तन्यता तथा आघातवर्धनीयता में अंतर पूछ लेगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में समझाइए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और तारों का टिमटिमाना के बारे में आपको बताइए। देखिए, प्रमुख विधियों में ही मैंने इसको लिख दिया, तारों का टिमटिमाना को, ठीक है। और इंद्रधनुष का बनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। वर्ण विक्षेपण के बारे में आपको पढ़ना है। मुकुलन और बहुविभाजन, ये 2 बायोलॉजी के टॉपिक है, ठीक है ना। मुकुलन जो विधि है, प्रजनन की विधि है, मुकुलन का मतलब क्या होता है इसको पढ़ना, और बहुविभाजन का क्या मतलब है इसको पढ़ना, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपको प्रमुख विधियां बायोलॉजी से पढ़ना है और 3-4 टॉपिक ये आपके फिजिक्स के हैं और ऊपर केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। इतने आपको प्रमुख विधियों में पढ़ना है।
उसके बाद देखो प्रमुख अंग भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे मानव हृदय की संरचना तथा क्रिया विधि आप लोगों से पूछ ली जाती है, या फिर वृक्काणु या जिसी को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन की संरचना तथा कार्यविधि आप लोगों से पूछ ली जाती है, या फिर श्वसन तंत्र की संरचना तथा सचित्र वर्णन करने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है ना। जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना पढ़िए, फालतू टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की चित्र सहित आप लोगों का वर्णन पढ़ लेना है, ठीक है। और मानव मस्तिष्क के बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे, और मानव नेत्र एवं दोष के बारे में, ठीक है। मानव नेत्र क्या है, इसके प्रमुख भागों के बारे में और चित्र बनाना भी सीखेंगे, और मानव नेत्र के जो प्रमुख दोष हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब चीजें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें आप लोग एक दिन में अगर 2 टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे तो आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी काफी टाइम है और आप लोगों को बस मेहनत करना है, ये मत सोचना कि काफी टाइम है, और अगर टाइम वेस्ट करने लगेंगे तो कुछ भी टाइम नहीं बचा है, ठीक है। देखो प्रमुख डेरिवेशन क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन और प्रमुख क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 2 डेरिवेशन है, ठीक है। दो डेरिवेशन में से एक न एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये समझ लीजिएगा। 6 अंक तो आपका यहीं पर इन 2 प्रश्नों के बीच कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन या फिर श्रेणी क्रम संयोजन, इन दोनों में से एक का डेरिवेशन तो एग्जाम में कन्फर्म है कि आना है, ठीक है। उसके बाद देखो लेंस की क्षमता हो गया, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अलग अलग स्थितियों में, ये चीज आपको टेबल जो है आपके बुक में दी गई है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध या जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, ये फिजिक्स का है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, या किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अपवर्तनांक के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, और इसका सूत्र भी आप लोग पढ़ लेंगे। इतना आपको प्रमुख डेरिवेशन एवं क्वेश्चंस में पढ़ना है। उसके बाद देखिए लास्ट खंड मैंने बनाया है प्रमुख नियम एवं यंत्र, ठीक है। प्रमुख नियम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख नियमों में है दोस्तों स्नेल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल के नियम मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम बहुत ज़्यादा खास, उसके बाद लेंज का नियम तो देखिए कभी कभार पूछ लेता है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद परावर्तन के नियम भी बहुत बार पूछा गया है, और विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र ये क्या है, ये 2 यंत्र है, ठीक है। इन 2 यंत्रों की आप लोगों को सचित्र वर्णन पढ़ लेना है, या किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इनकी क्रिया विधि क्या है, और विद्युत मोटर तथा विद्युत जनरेटर के प्रमुख उपयोग क्या है, ये चीज आप लोग इन दोनों का पढ़ लेंगे, या फिर कोई एक पढ़ लेंगे, तो ये दोनों अथवा में करके आते हैं तो कोई एक आप लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सक्रियता श्रेणी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा खास टॉपिक है, या फिर और एक है समजातीय श्रेणी, ठीक है। ये दोनों श्रेणियों में से कोई ना कोई श्रेणी भी आपके एग्जाम में आने वाली है। तो इस तरीके से बचे हुए 2 महीने में अगर आप साइंस की तैयारी करते हैं ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका 70 में से 70 देने से कभी भी डरेगा नहीं, क्योंकि आप लोग उतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि जितना आप लोग एग्जाम में खूब पर्याप्त लिखने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा साइंस जो है मैंने एक 1 शॉट के जरिए आपको बता दिया है छोटे से वीडियो में, कि कैसे आपको बचे हुए 2 महीनों में साइंस पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।